माता ही दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। वट सावित्री व्रत में कितनी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसके साथ ही साथ जो बरबूले या गुलगुले जिसको बरगद के फल बोलते हैं वो कितने चढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ जो बेसन है, आटा है, किस चीज़ से बनाना चाहिए, कौन से ज़्यादा शुभ होते हैं। तो आज के वीडियो में यही जानकारी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत में प्रसाद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो जो पूड़ी होते हैं या जो गुलगुले होते हैं वो वट सावित्री व्रत में चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि अभी वट सावित्री का व्रत आने वाला है, अभी से लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। वट सावित्री का व्रत आने वाली 26 तारीख को, 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा। और इसी दिन सोमवार है, अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से भी जान सकते हैं। और इस दिन सोमवती अमावस्या की भी पूजा अर्चना की जाएगी। अब सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष के या तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा फेरी लगाई जाती है। तो आप वट वृक्ष के साथ ही साथ माता तुलसी के या पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं और जो फेरी या परिक्रमा है वो लगा सकते हैं। अब बात करूं प्रसाद की, तो देखिए प्रसाद जो वट सावित्री व्रत में मेन प्रसाद होता है वो होता है गुलगुले, या जिनको बरबूले कहा जाता है, या बहुत सारे लोग जिनको बरगद के फल के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चढ़ाई जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होती हैं। उसके बाद पूड़ी या पुए कुछ लोग बनाते हैं, बेसन का प्रसाद कुछ लोग लड्डू इत्यादि बनाते हैं, तो वो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार ले सकते हैं। कुछ लोग जो बरबूले हैं या जो गुलगुले हैं या जो बरगद के फल हैं वो लेते हैं और तुअर की दाल की जो लकड़ी होती है, जो अरहर की दाल की लकड़ी होती है, उस लकड़ी में पिरोकर चढ़ाते हैं। अगर आपके घर की ऐसी परंपरा है या आपके यहाँ ऐसे चढ़ाए जाते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं उनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में आप पूड़ी या पुए बनाते हैं उनके ऊपर रख के भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताती हूँ कि पूजा करना अनिवार्य होता है, जितना आपसे हो पाए आपको उतना करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तामझाम के चक्कर में पड़ जाएं, फिर आप ना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहें। मेरा मतलब ये है कि फिर आप पूजा तो करें लेकिन आपको यही लगे कि यार ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है। तो भले ही कम सामान हो, आपकी भक्ति श्रद्धा आपकी कम नहीं होनी चाहिए। सामान कम ज़्यादा जो है वो चल जाता है, तो आप इस प्रकार से चढ़ा सकती हैं। अब लोगों के प्रश्न आते हैं कि पूड़ी या गुलगुले जो भी हम बरबूले बनाते हैं वो हमें किस चीज़ से बनाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बेसन में गुड़ मिला के बनाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ बेसन का आटा गूंद के बना लेते हैं, और कुछ लोग आटा जो नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है उसमें गुड़ या चीनी का घोल बना के उससे बरबूले या बरगदाही का फल या बरगद जो है वो बनाते हैं, गुलगुले इत्यादि। तो जैसे आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आप बना सकते हैं, चाहे वो बेसन का हो गया चाहे वो आटे का हो गया, शुभ दोनों हैं। फल चढ़ाना महत्वपूर्ण है। अब आप किस चीज़ से चढ़ाते हैं ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए कि आप बेसन से ही बनाएं या आप आटे से ही बनाएं। आप देख लीजिए कि आप कैसे बनाते चले आ रहे हैं, या यूं कहूँ कि जो सुविधा अनुसार आपके घर में चीज़ें हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि नहीं आपको इसी से ही बनाना है, जिससे और जैसे बन जाता है उस प्रकार से आपको बना लेना चाहिए। अब कितनी संख्या में बनाए जाते हैं, तो देखिए चाहे पूड़ी हो चाहे बरबूले हो, मतलब बरगद के फल हैं या जो भी चीज़ें हैं वो सब 12-12 संख्या में चढ़ाई जाती हैं। जैसे कि मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं उसमें भी संपूर्ण जानकारी दी है। तो यहाँ पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि 12-12 चीज़ों की जो प्रधानता है वो दी गई है। तो 12 चीज़ें यानी कि 12 पूड़ी, अगर पुए बनाते हैं तो पुए 12, या 12 पूड़ी बनाते तो 12 पूड़ी, या बरबूले, बरगदाही, गुलगुले या बरगद के फल जो भी आप बोलते हैं, एक तरीके से गोली जैसे जो बनते हैं मीठे, तो आप वो भी 12 ही बनाएं।
चाहे आप बेसन के बनाएं, चाहे आप आटे के बनाएं, वो आपके ऊपर है। जो भी सामान आपके घर में है उससे आप बना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके घर में अठवाई चढ़ती हैं, मतलब 12 पूड़ी की जगह पे 8 पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आप जो है वो अठवाई नहीं चढ़ा सकते। अगर आप शुरू से अठवाई चढ़ा रहे हैं तो फिर आप 8 पूड़ी चढ़ा लें। वैसे 12 चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान इसलिए बताया गया है क्योंकि हर साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 चीज़ों की जो प्रधानता है वो इस व्रत में दी गई है। चाहे वो 12 चने हो गए, 12 पूड़ी हो गई, गुलगुले हो गए, 12 चीज़ें जो है वो इसमें चढ़ाई जाती हैं। तो 12 चीज़ें बनानी चाहिए। जो प्राथमिकता है वो 12 चीज़ों की है। बाकी आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार भी देख सकते हैं। कुछ लोगों की परंपरा जैसी होती है उनको वैसा करना चाहिए, तो फिर आप अपने घर की परंपरा देख सकते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि जब जाना तब माना, तो फिर ऐसे में आप 12 पूड़ी बना के और प्रसाद जो है वो चढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये भी चीज़ें आएंगी कि हमें किस चीज़ से बनाना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आप घी से बना सकते हैं तो सर्वोत्तम है, आप बना लीजिए। अगर घी नहीं है, क्योंकि कई बार सबके घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, समझती हूँ उस चीज़ को। तो अगर घी नहीं है तो अभी देखिए बहुत सारे तेल आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। तो आप जो कड़वा तेल है, यानी कि जो सरसों का तेल है, वो आप छोड़ दीजिए। क्योंकि किसी भी हम पूजा को करते हैं तो हमें कड़ू चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। यानी कि जो सरसों का तेल होता है, जो राई का तेल होता है, वो तीखा माना जाता है, वो कड़वा तेल माना जाता है, और वो हम पूजा में प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते। कुछ ऐसी पूजा होती हैं जिनमें प्रयोग किया जाता है, सब में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपको कड़वे तेल का, जो सरसों का या राई का तेल है, उससे ये पकवान नहीं बनाने होते हैं। इसकी जगह आप कोई भी मीठा तेल ले सकते हैं, चाहे वो रिफाइंड हो गया या जो कोकोनट का तेल है वो ले सकते हैं। या अभी देखिए खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, बहुत सारे तेल जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी। तो आप उन सारी चीज़ों को लेके जो ये प्रसाद है वो बना सकते हैं। बेसन के लड्डू अगर आप बनाते हैं तो बेसन के लड्डू जो है वो ज़रूर बनाइए, या आपके यहाँ पे यही बनाने की परंपरा है। तो कुल मिला के जो गुलगुले हैं, जो बरबूले हैं, या जो बरगदाही हैं, या जो बरगद के फल हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को समझने में आसानी हो। तो जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं केवल वही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पूड़ी बनाना चाहते हैं या आप चढ़ाते चले आ रहे हैं, देखिए क्या होता है, कई बार बहुत सारी स्थिति ऐसी होती है कि हम नहीं चढ़ा पाते हैं, तो फिर जो बरगद के फल हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप ज़रूर बनाइए। पूड़ी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बरगद के फल हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो कोशिश करिए कि आप दोनों चीज़ें बनाएं। अगर दोनों नहीं बन पाती हैं तो फिर आप कम से कम बरबूले, जो बरगद के फल हैं, वो ज़रूर बनाएं। और जो पूजा है वो पूरी विधिवत रूप से आपको करनी चाहिए, क्योंकि जो वट सावित्री का व्रत है वो पति की दीर्घायु की कामना को लेकर किया जाता है। सावित्री जी ने सत्यवान के लिए इस व्रत को किया था। तो कोशिश करिए कि इस व्रत में आप पूरी विधिवत रूप से, पूरी विधि विधान से पूजन अर्चन कीजिए और अपने पति की दीर्घायु की कामना कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।